जब अटैचमेंट सेफ्टी, लव और प्लेजर से ज़्यादा पेन फील कराने लगे, तो वो अटैचमेंट बर्डन बन जाता है। वो लगातार हमें इतना हर्ट करता है कि हम इनसिक्योरिटी में जीने लगते हैं, हम कांस्टेंट नेगिंग करने लगते हैं। इतनी रीअश्योरेंस चाहिए होती है हमें कि हम दूसरे इंसान को फ्रस्ट्रेट भी कर देते हैं। पैनिक मोड में इजीली चले जाना, छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर अपने दिमाग में कहानियाँ बना लेना और सामने वाले की बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ, उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट ना करना, ये सब हमें पता है कि गलत कर रहे हैं हम, लेकिन कंट्रोल ही नहीं रहता है। ओवर अटैचमेंट, अनहेल्दी अटैचमेंट, वो अटैचमेंट जो आपकी इनसिक्योरिटी, आपकी लो सेल्फ इस्टीम की वजह से आपने डेवलप कर लिया है, वो पेन ही पेन कॉजिंग होता है, आपके लिए भी और दूसरे पर्सन के लिए भी। सो हेलो माय डियर वंस, आज मैं अटैचमेंट के बारे में डिटेल में बात करने वाली हूँ कि कैसे वो अटैचमेंट आपके लिए सफरिंग बन जाता है और दूसरे के लिए भी आप सफरिंग क्रिएट करते रहते हो। देखो, हम सबको ना अटैचमेंट होता ही है, इंसानों से भी, चीज़ों से भी, अपनी पोजीशन से भी, पावर से भी, कंफर्ट से भी। सो अटैचमेंट ना आपका लिविंग, नॉन लिविंग, किसी से भी हो सकता है। लोग तो आज अपने मटेरियल जो कंफर्ट होते हैं, कार, मोबाइल, है ना, और भी जो उनको कंफर्टिंग लग्जूरियस चीज़ें होती हैं, उनसे भी इतना अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं कि अगर उसको भी ज़रा सा कुछ हर्ट हो जाए, मोबाइल हाथ से छूट के गिर जाए, तो बहुत रोना, डिस्कम्फर्ट में आना, पैनिक हो जाना, इस तरीके से ऐसा भी हो जाता है। जबकि एक नॉन लिविंग चीज़ है ना, जस्ट एक मटेरियल थिंग है। और रियल लोगों से भी इतना होता है कि अब मान लीजिए कोई माँ है, अपने बच्चे से ओवरली अटैच्ड है, छोटी छोटी बातों पर उसका मन बहुत चिंता करेगा, छोटी छोटी बातों को इतना तूल दे देगा उसका मन, इतनी इनसिक्योरिटी, इतना रिस्क बताएगा कि वो माँ अपने बच्चे के लिए एक केज का काम करने लगेगी, उसे रोकने लगेगी, उसे टोकने लगेगी, हर समय उसे ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट देने लगेगी, उसका शील्ड बन के हर समय उससे चिपकी रहना चाहेगी, बहुत सारी जगह उसे जाने नहीं देगी, बिल्कुल रोएगी, हर इमोशनल पैटर्न अपनाएगी और उसे सेफ रखने की इंटेंशन से बस हर समय उसके इर्द गिर्द रहना चाहेगी, चाहे वो उसकी ग्रोथ को ब्लॉक कर रही हो, उसका जो नेचुरल डेवलपमेंटल फेज़ है उसमें रुकावट खुद बन रही हो, पता है कि गलत कर रही होगी, लेकिन वो ओवर अनहेल्दी अटैचमेंट की वजह से ओवर रिएक्टिव हो जाएगी। ज़रा सी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी तो भी रो रो के बुरा हाल हो जाएगा, चिंता कर करके दिमाग बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लग जाएगा। तो खुद के लिए भी सफरिंग और सामने वाले को भी ये मैसेज देना कि पता नहीं कितना बड़ा हुआ कुछ हो गया है, बात छोटी नहीं है, बात तो बहुत बड़ी है। तो ये तो मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि कोई मोबाइल से ऐसे, या एक माँ बच्चे से अटैच्ड है, या कोई कपल्स के बीच में इतना अटैचमेंट है, या अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेज में है तो उससे एकदम अटैचमेंट है इतना। तो अटैचमेंट बुरा नहीं है, क्योंकि ये तो हम ह्यूमंस के लिए बेसिक उसमें नीड्स में से आता है, हमारा बेसिक नेचर में से आता है कि हम ना अटैच होते हैं, जुड़ाव, किसी से हम जुड़े, लगाव हुआ हमें उससे। बट अनहेल्दी अटैचमेंट पेनफुल होता है, जहाँ पर आप सामने वाले में ऐसे मर्ज होना चाहते हैं कि वहाँ पर आप बिल्कुल भी उसकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। आप बस हर समय उससे ऐसे चिपके रहना चाहते हैं कि जैसे दो लेयर्स मिली और लेयर्स के मिलने का पता ना चले और बाहर से ऐसा इल्यूजन हो कि वो एक ही है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता ना। आप दो इंडिविजुअल पर्सन हैं, भले आप माँ बेटा हो, पति पत्नी हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, बहन भाई हो, कोई भी हो, दोस्त हो, कुछ भी। तो आप दो सेपरेट लोग हैं, या आप और आपकी एक चीज़ है, दो सेपरेट हो गए। तो आप ऐसे एक दूसरे में मर्ज होने की कोशिश करेंगे तो वो प्रॉब्लमेटिक ही होगा, पेन कॉजिंग होगा ना। आप देखिए ना,
कि आपने ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे कुछ वीडियोस देखे होंगे या यूट्यूब पे कहीं पर भी देखे होंगे कि गॉड ने दो लोगों को ऐसे जोड़ कर भेजा है, मतलब वो बॉडी के किसी एक पार्ट से जुड़े हुए हैं। कितनी परेशानी है उनकी ज़िंदगी में। ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं ना कई बार, जो ऐसे साइड से कंधे से जुड़े हुए हैं या जिनका लोअर बॉडी पोर्शन जुड़ा हुआ है। इस तरीके की वीडियोस कि वो कहीं ना कहीं से ऐसे जुड़े हुए हैं, वो दो लोग, लेकिन शरीर से कहीं से जुड़े, कितनी प्रॉब्लम आती है ना। तो जुड़ाव इतना एक्सट्रीम लेवल का बिल्कुल एक दूसरे में घुसना हमेशा प्रॉब्लम कॉजिंग होता है। तो आप समझिए कि जुड़ना, लगाव रखना, किसी से प्यार होना, उसकी परवाह करना सब अच्छा है, पर अति हर चीज़ की बुरी है। जब भी आप किसी से अति में जुड़ जाते हैं ना, तो उसके पीछे ना जो प्यार का चोला आपको दिखाई देता है, उसके पीछे ना बहुत सारी और लेयर्स होती हैं। हो सकता है आपके पास कुछ चाइल्डहुड वुंड्स हो, आपको कभी वो प्यार, वो अटैचमेंट, वो केयर ना मिला हो, और अब जिससे आपको मिल रहा है या जिससे आपको हो गया है तो आपको उसे खोने का डर लग रहा हो, कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं खो ना जाए, प्यार ना खो जाए, है ना। या अबेंडनमेंट का डर, क्योंकि कई बार बच्चों के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको कंडीशनल लव मिला हुआ होता है, तो वहाँ पर उनको ना एक ये हो जाता है कि बस मुझे परफेक्ट होना है, मुझे एकदम से सबको प्लीज़ करके रहना है। उनको एक डर लगता है, एक एंग्जाइटी सी उनके अंदर रहती है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैंने इसको इतना प्यार, इतना केयर नहीं किया, इसकी हर से में ध्यान नहीं रखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो पेन डिस्टेंस के रूप में मुझे फिर से मिले, मैं खो दूँ, कुछ भी। तो सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो उससे कई बार हमारे अंदर एंग्जाइटी, बहुत सारे डर हो जाते हैं। हमारी खुद की सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो है, वो डेवलप ही नहीं हो पाई। हमें लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज़ किया, हमें यही फ़ील कराया कि यू आर अनलव्ड एंड यू डोंट डिज़र्व लव। इस तरीके के कुछ पेनफुल एक्सपीरियंसेस रहे। तो हमारे अंदर बहुत डर और बड़ी इनसिक्योरिटीज़ हैं। इसकी वजह से भी लोग ओवरली अटैच हो जाते हैं। तो हमें समझना है कि आखिरकार हमारे अपने अंदर इंटरनल पार्ट पर क्या ऐसी वीकनेस, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस, कौन सा ऐसा ट्रॉमा रोल प्ले कर रहा है, जिसकी वजह से हम इस पर्सन पर ओवरली डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, ओवरली अटैच फील कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझनी है, या हमें उस पर्सन से मिल क्या रहा है। उसकी प्रेजेंस से हमें सेफ्टी मिलती है, उसकी प्रेजेंस से हमें लव्ड फील होता है, उसकी प्रेजेंस से हमारा अकेलापन दूर हो रहा है, उसकी प्रेजेंस से हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है, उसकी प्रेजेंस से हमें नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, उसकी प्रेजेंस से हमें रिस्पेक्ट मिल रही है। वो जो भी पर्सन है XYZ, उसकी प्रेजेंस से आपको क्या फीलिंग मिल रही है, वो प्राउड की भी हो सकती है, सेफ्टी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वो। तो क्या मिल रहा है, क्योंकि सच में कुछ आपको मिल रहा होता है, कुछ आपका अधूरापन, कुछ पूरा हो रहा है, आपकी कुछ हीलिंग हो रही होती है उस पर्सन के होने से। और जैसे ही उस पर्सन से हल्का सा दूरी का ख्याल भी आता है, या वो इंसान जेन्युइनली स्पेस मेंटेन करने की कोशिश भी करता है, या अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी इंडिविजुअलिटी को एंजॉय करने की कोशिश भी करता है, तो आप बौखला जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अब वो फीलिंग जो यहाँ से मिल रही थी, वो कहाँ से मिलेगी। वो जो मेरा अधूरापन यहाँ से पूरा हो रहा था, कहाँ से पूरा होगा। फिर आपको तरह तरह के डर कि कहीं इस पर्सन का एक्सपोजर और ना हो वाइडली, या दूसरे लोग के कांटेक्ट में ना आए और मेरी पोजीशन को कोई छीन ले, मुझे कोई रिप्लेस कर दे, मुझसे ज़्यादा कोई प्यार केयर कर दे। तो वो जो एक आपके अंदर भय बना रहता है, वो आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग का लूप, इनसिक्योरिटी, अपने आप ही सिनेरियो स्टोरीज अंदर बनती रहती हैं, और फिर उसी की वजह से अननेसेसरी डाउट करना, अननेसेसरी अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्रोजेक्ट करना दूसरे के ऊपर, मनगढ़ंत बातें बनाकर दूसरे को चेक करते रहना कि अभी भी वो स्टिल एक चार्म, बॉन्ड, क्लोजनेस है, या उसमें कुछ गैप आ गया है, या छोटी छोटी बातों पर शिकायतें करना, या बहुत ओवरली प्लीज करना किसी इंसान को, या फिर बार बार ना क्वेश्चन करना दूसरे इंसान को कि अभी भी वो इतने क्लोज हैं, या वो चीज़ चार्म फील होता है, या वो एक अच्छे पार्टनर है या नहीं। किसी भी वे में जब ओवर सब कुछ हो जाता है ना, तो अति हर चीज़ की बुरी होती है। सामने वाला भी ना फिर उसमें अटैचमेंट में जो प्यार, जो एक सेफ्टी, एक कंफर्ट वाला जो है ना, वो
मिस करना शुरू कर देता है। उसे लगता है अय है ये तो बहुत ही बोझ बर्डन सा बन गया है यार, ये तो हर समय की ना ऐसी गले की रस्सी बन गई है जो बिल्कुल ही डल गई गले में और उसे खींचा जा रहा है और सारे रैशेज़ हो गए हैं, घायल हो गया है। इंसान फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है जब आप कोई भी चीज़ ऐसे ओवरली करते हैं और आप खुद कितना पेन में होते हैं। ज़रा याद कीजिए अपना वो पेन, कितना रोते हैं आप, कितना अंदर-अंदर कहानियाँ, वो सिनेरियोज़ जो बनते हैं, कितना टॉर्चरिंग होते हैं, कितना उस टाइम पर आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग अर्जेस आते हैं जस्ट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि सामने वाले से एक रीअश्योरेंस किसी भी तरीके से मिल जाए, बोल के मिल जाए, बिहेवियर में मिल जाए, किसी भी तरीके से मिल जाए। कितना आप मरते रहते हैं उस चीज़ के लिए। तो वो बहुत सफ़रिंग है आपके लिए और आप चाहते नहीं हैं लेकिन आप दूसरे के लिए भी सफ़रिंग क्रिएट करते हैं। तो आपको थोड़ा-सा बैलेंस करना है। समझना है कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, पहली बात। दूसरी बात कि किसी से अटैचमेंट का ये मतलब नहीं है कि आप उसकी इंडिविजुअलिटी को बिल्कुल ख़त्म कर दें। क्योंकि जितना आप जिस चीज़ से चिपकेंगे हर समय, वो उतना आपसे दूर भागेगी। जितना आप दूसरे को बाँधने की कोशिश करेंगे, उतना उसे घुटन महसूस होगी और वो उस बंधन को खोलना चाहेगा। आपको समझना है कि किसी इंसान से आपको प्यार है। मैं मेनली इस वीडियो में ना इंसानों पे फोकस करके बात कर रही हूँ और थोड़ा-सा टच करूँगी चीज़ों से भी अटैचमेंट कैसे कम करें। तो आपको अगर किसी से ट्रूली बहुत लगाव है, प्यार है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप पहले अपने आप को भी भरें। जो इंसान अंदर से जितना कमज़ोर होता है, डर से भरा हुआ होता है, बड़ी सारी असुरक्षा की भावनाएँ होती हैं, बड़े सारे ट्रॉमास लेके, बैड एक्सपीरियंसेस, पेनफुल मेमोरीज़ के साथ जी रहा होता है, वो ज़्यादा इस तरीके से दूसरे लोगों से ओवरली अनहेल्दी वे में अटैच्ड होता है। तो पहले अपने आप को हील करो, अपना शैडो वर्क करो। शैडो वर्क पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो अपने शैडो वर्क यानी कि अपने उस हिडन साइड को, डार्क साइड को रिवील करो कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या तुम्हारे अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे? कौन-कौन से वुंड्स तुम कैरी कर रहे हो? उन्हें लिखो, उन्हें हील करना शुरू करो। दूसरा, आप ये यकीन करो, ये मानो कि आप कहने के लिए 2 बॉडी 1 सोल हैं, बट एक्चुअली आप 2 बॉडी 2 सोल्स ही हैं और हर सोल इंडिविजुअल जर्नी पर है। ये कहने में डायलॉगबाजी में बहुत अच्छा लगता है, 2 जिस्म एक जान। कैसे दूसरा जिस्म बिना सेपरेट जान के चल ही नहीं सकता। ये कहने में हम प्यार फ़ील कराने में, किसी को अपनापन फ़ील कराने के लिए कहते हैं, लेकिन तुम इस पे लिटरली बिलीव करने लग जाते हो कि ऐसा ही है। ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा इंसान तुम्हारे साथ है बॉन्डिंग में, बट वो अपनी इंडिविजुअल जर्नी को भी एंजॉय करना चाहता है, तो स्पेस दो स्पेस। समझो जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन तुम ज़्यादा चिपके उसकी वजह से वो इंसान तुमसे दूर भागेगा, क्योंकि यही लॉ है और लॉ सब पर काम करता है। पीपल प्लीजिंग की जगह हेल्दी वे में सामने वाले को फेवर करो। अपनी खुद के लिए भी एक बाउंड्रीज बनाओ कि आप उसकी ज़िंदगी में हो तो ठीक है, आपको टाइम मिलेगा, आप उसके साथ घूमोगे फिरोगे, शेयर करोगे, बट वो जिन माँ बाप से पैदा हुआ है इंसान, चाहे वो मेल फीमेल कोई भी, उसको भी टाइम देगा, उसके भी कुछ दोस्त होंगे, उसके लाइफ में भी और रिलेशन, वर्क, उसकी पर्सनल हेल्थ, उसका रेस्ट, बहुत कुछ होगा। तो जब आप ये चीज़ समझोगे कि मुझे अपने लिए भी ये सब चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में रखनी है, अच्छे से फॉलो करनी है और सामने वाले को भी अलाउ करना है, तो आप जितना कम समय के लिए किसी इंसान के साथ होते हो, उतना गहरा बॉन्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर स्केर्सिटी का प्रिंसिपल काम करता है। जो जितना फ्रीली अवेलेबल होता है उसकी उतनी ही वैल्यू कम होती चली जाती है, और जो लिमिटेडली अवेलेबल होता है उसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है। तो हर समय अपने आप को अवेलेबल नहीं करना है, क्योंकि आपको ये शिकायत होती है यार इतना करने के लिए मेरी दुनिया ही वही इंसान है, मेरा तो पूरा लाइफ ही मैंने सेक्रीफाइस कर दिया है इस इंसान के लिए, और फिर भी ये मेरी कदर नहीं करते। जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी, उन्होंने अपनी जॉब वगैरह अपने बच्चों की वजह से नहीं की, उन्होंने पूरा एक गुड मदर बनने के उसमें पूरा उन्होंने सोशल सर्कल भी कम मेंटेन किया, मतलब बच्चों को टाइम पे गर्म खाना मिले, स्कूल से आए बच्चे तो उनको प्रॉपर अटेंशन मिले, सब कुछ। अब बच्चे बड़े हो गए, उनके फ्रेंड्स बन गए, पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाने लगे। अब मदर को ऐसा फील हो रहा है कि आई एम यूज्ड, मैंने इतना सब कुछ किया, मैंने इतना सेक्रीफाइस किया और ये बच्चे मेरी वैल्यू ही नहीं करते हैं।
अरे भाई, आपने किसी के लिए सैक्रिफाइस किया, अपनी मर्जी से किया, आपको लगा कि मेरे बच्चे हैं, इनके लिए मुझे ऐसा करना है। लेकिन अब ये थोड़ा ना है कि बच्चे आप ही से चिपके रहेंगे। जब आप छोटे थे बच्चे तो आपके कंट्रोल में थे, आपकी गाइडेंस में थे, तो वो आपके आसपास को रहते थे, आपको ज़्यादा टाइम देते थे। लेकिन अब उनका टाइम डिवाइड हो गया है, अब वो बड़े हो गए हैं। तो ये अटैचमेंट, ओवर अटैचमेंट की वजह से वो लेडी इतना एंग्जाइटी में आ गई, उनको इतना पैनिक अटैक, इतना इनसिक्योरिटी, उनका बच्चा दूसरी सिटी में पढ़ने जाने वाला था, तो इनको इतना नेगेटिव अजम्पशंस उनके दिमाग में थी, इतने सिनेरियोज बना रहा था उनका दिमाग कि वो पैनिक अटैक आ रहे थे उनको। कैसे रहेगा, कैसे रहेगा? अरे कैसे रहेगा क्या, दुनियादारी सीखेगा, जैसे और बच्चे रहते हैं वैसे ही रहेगा। और आप है ना बैक से सपोर्ट करने के लिए। लेकिन अगर आप ही उससे चिपकी रहेंगी तो वो अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे डेवलप करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस उसके पास कैसे आएंगी? आप सदा तो बैठे रहने वाली है नहीं यहाँ पर, तो वो कैसे एक इंडिविजुअल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह ग्रो करेगा? तो यहाँ पर ओवर अटैचमेंट कई बार ऐसा होता है। तो वो लेडी ये चाह रही थी कि वो अपनी ही सिटी में पढ़ ले, मतलब करियर से भी कॉम्प्रोमाइज इसमें, जस्ट एक अटैचमेंट की वजह से। ऐसा थोड़ा ना होता है। एक लड़की आई, वो इतना ज़्यादा ओवरली अटैच थी अपने बॉयफ्रेंड से, मतलब उसको बहुत इनसिक्योरिटी थी, छोड़ ना दे, चिटिंग ना कर दे, हमारी जल्दी से शादी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की अनहेल्दी मैरिज लाइफ देखा था, उसमें अब्यूज़ देखा था, चीटिंग देखी थी अपने फादर की, कि उसके फादर चीट करते थे उसकी मदर को, और एक दो बार नहीं, कई बार, मल्टीपल टाइम्स चीट किया था। तो वो इनसिक्योर थी, तो वो बहुत ज़्यादा ओवरली अटैच, पीपल प्लीजिंग उसमें है, कि बिफोर मैरिज भी सेक्स करने के लिए भी रेडी, हर तरीके से जैसे उसको पसंद है बिल्कुल वैसे कपड़े पहनना, उसके लिए अवेलेबल रहना, उसके मतलब अकॉर्डिंग उठना बैठना खाना पीना जीना, जैसे आप ऐसा मान लीजिए, इस तरीके से करना। क्या ये लॉन्ग टर्म एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है? ऐसे ओवर अटैचमेंट, ऐसे डिपेंडेंसी, ऐसे सरेंडर, ऐसे पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, इतनी इनसिक्योरिटी, फियर कुछ, और अपने फियर इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करती रहती थी उस पर, कि तुम्हारा फ़ोन इंगेज जा रहा था, कहाँ पर बात कर रहे थे, कुछ भी इस तरीके से, या मैं तुम्हें सुंदर तो लगती हूँ ना, तुम्हें मुझसे प्यार तो है ना, मैं एक अच्छी वाइफ मटेरियल तो हूँ ना, इस तरीके से। तो ये सब क्या है, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में एग्जॉस्टेड फील कराता है, उस पर्सन को बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। तो ये तो मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं। तो आप समझिए कि आप पहले अपने आप को हील कीजिए, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए, सामने वाले को इंडिविजुअल समझिए, और ये समझिए कि जितना ज़्यादा आप दूसरे के लिए अवेलेबल हर समय उसकी कंसर्न हो, तो वो कंसर्न नहीं रहती है, वो बर्डन हो जाता है। यार ठीक है, इतनी मेरी परवाह मत करो, हर समय मैंने खाना खाया, मैं उठा बैठा क्या कर रहा हूँ, हर समय नहीं। सामने वाले को लगने लगता है जैसे आपको ना उस पर भरोसा नहीं है कि वो खुद कैपेबल है। उसको ऐसा लगने लगता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ पर, उसकी स्ट्रेंथ पर डाउट किया जा रहा है। उसको ऐसा माना जा रहा है कि जैसे उसके जीवन के रक्षक, पालक, सब कुछ करने वाले आप हो। उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ़ का कंट्रोल जा रहा है और दूसरा इंसान मेरी लाइफ़ का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही किसी इंसान को ये महसूस होता है कि उसकी लाइफ़ का कंट्रोल कोई दूसरा लेने की कोशिश कर रहा है, वो इंसान के अंदर बौखलाहट आ जाती है। फिर वो इंसान अपने कंट्रोल को वापस खींचने के लिए आपसे डिस्टेंस मेंटेन करता है। फिर वो आपके लिए और हर्टफुल हो जाता है। आपको लगता है यार इतना करने के बावजूद भी वो इंसान खींचा-खींचा सा है, पता नहीं क्या बात है। कभी आप उस पे शक करते हो कि कोई और उसकी लाइफ़ में है, या उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, या आप फिर अपने आप ही ऐसे ओवरथिंक करने लगते हो, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई है। अननेसेसरी आपका दिमाग भी 50 फिज़ूल की बातें बता देता है। ये बात पे बुरा लग गया होगा, ये बात गलत कह दी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, ये टोन सही नहीं थी। फालतू की बकवास करने लगता है आपका दिमाग भी। तो आप या तो सेल्फ डाउट में रहते हो, या फिर और ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, या और प्लीज़िंग एटीट्यूड हो जाता है। मतलब बेसिकली आपका सारा फ़ोकस ना वहीं आ जाता है उस रिश्ते पर। तो आपके साथ ऐसी नौबत ना आए तो समझिए कि जितना ज़्यादा आप दूसरे से अटैच्ड होंगे, उतना ज़्यादा आप उसको ये फ़ियर पकड़ा रहे हैं कि उसकी लाइफ़ का कंट्रोल कोई और करना चाह रहा है। और ये हम ह्यूमन से बर्दाश्त नहीं होता। हम लोगों को अपनी फ्रीडम बहुत प्यारी होती है। प्यार, अटैचमेंट, लव सब कुछ हमें चाहिए होता है, लेकिन बैलेंस में। सिर्फ़ एक ही चीज़ से हमारा काम नहीं चलता। हम ह्यूमन की नेचर में ऐसा है कि हमें सब चाहिए। हमें वो क्लोज़ कनेक्शन, वो डीप अटैचमेंट चाहिए, पर सिर्फ़ वो ही नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा-सा आप अपने ऊपर ध्यान दें। पहले अपने ऊपर काम करें, अपने आप को हील करें, और हेल्दी वे में आप उस रिलेशनशिप को स्पेस देकर, फ्रीडम की रिस्पेक्ट करते हुए, आप जो है ना उस पर्सन को भी स्पेस दें। एंड ये समझें कि हर इंसान के अंदर नेचुरल कैपेबिलिटीज़ हैं,
उसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है लाइफ के एक्सपीरियंसेस से सीखने की। सिर्फ आपको हर वक्त परवाह करने की, से जुड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और साथ ही साथ लाइफ के सारे शेड्स इंजॉय करने के लिए अपने आप को तैयार करें, और दूसरे इंसान को भी लाइफ के सारे शेड्स इंजॉय करने के लिए फ्री करें, क्योंकि सभी इम्पॉर्टेंट है। बस इतनी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आपका एक बैलेंस मेंटेन करना वो चार्म को, ग्रेस को, अटैचमेंट को बनाए रखेगा। पर अगर ओवर सब चीज़ें कर दी तो अति, अगर आप खाने में भी करते हैं ना, तो आपको वॉमिट हो जाती है, आपका पेट खराब होता है, डायरिया, कुछ भी ऐसे सिम्टम आते हैं, मतलब बाहर फेंकना चाहता है शरीर भी उसे, ओवर अगर आपने कुछ डाल दिया। तो ऐसे ही इंसान भी दूर होना चाहता है, चाहे वो आपके बच्चे हों, पति हो, कोई भी हो, आप किसी फ्रेंड, किसी से भी ले लीजिए। ओवर सब बाहर फेंकने का मतलब क्या, दूर दूर करना चाहते हैं, फिर दूर होना चाहते हैं। तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि आपकी अति सज़ा बन रही है, आपके लिए भी और दूसरे पर्सन के लिए भी। तो थोड़ा सा हेल्दी डिटैचमेंट आपको प्रैक्टिस करना है। स्पेस मेंटेन करने का ये मतलब नहीं होता कि कोई आपकी केयर नहीं कर रहा है, या कोई आपकी चीज़ की वैल्यू नहीं कर रहा है, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, या आप अगर स्पेस मेंटेन कर रहे हैं तो आप दूसरे इंसान को डिसरिस्पेक्टेड फील करा रहे हैं, या आप अपनी केयरलेसनेस शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। स्पेस मेंटेन करके, गैप देकर भी आप दूसरे पर्सन को रिस्पेक्ट, केयर, लव, वार्मथ सब कुछ कन्वे कर रहे हैं। तो आप जितना इस चीज़ को जल्दी समझ जाएंगे और बहुत ही हेल्दी वे में इस चीज़ को मेंटेन करना शुरू कर देंगे, तो वो जो इंसान आपसे फ्रस्ट्रेट होने लगा है, या आपको सेल्फ डाउट रहता है, या आपके अंदर ओवर थिंकिंग चलती है, आप हर समय एक लो मूड, लो जोन में रहते हैं, वो सब चीज़ें अपने आप ही गायब हो जाएंगी। तो आप इन चीज़ों को बस फॉलो कीजिए और हेल्दी वे में अटैच रहिए। और एक गोल्डन मैसेज को ज़रूर याद रखिएगा कि हर एक चीज़ की ना एक लिमिट होती है, मियाद होती है एक। तो आज जैसे फ़ोन है, नया नया आया है ना, बड़ा आपके लाइफ में वो फीलिंग दे रहा है कि मतलब अगर आपके हाथ में कोई लाख रुपए का फ़ोन है तो वो क्या है, आपको एक ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जैसे आपको बड़ा प्राउड हो सकता है, फील हो रहा हो ना, आपको एक लग्जरी रिच वाली फीलिंग आ रही हो, या आपको सोसाइटी में वो एक स्टैंडिंग दे रहा हो, कुछ तो फीलिंग आ रही है ना। लेकिन धीरे 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 वो फीलिंग फेड होनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे वो रिप्लेस हो सकता है किसी भी और चीज़ से, किसी नए मॉडल से, या आपके सामने कोई और अपना बेटर वर्जन लेकर आ जाए। तो कोई भी चीज़ से अगर आप कंपैरेटिव वे में देखते हो, या उसकी लाइफ स्पैन के थ्रू जब नेविगेट करते हो, तो आपको पता चलता है कि हर चीज़ ना टेम्परेरी है। लेकिन आप अगर किसी भी चीज़ से बिल्कुल अटैचमेंट रखते हो, शुरुआत में आपके पास जैसे कोई भी चीज़ आपने इस तरीके से खरीदी और वो गिर गई, और आप ना, या मिस हैंडलिंग की वजह से कुछ भी हल्का सा स्क्रैच भी आ गया, कुछ भी, आप पैनिक मोड पर जा रहे हो। आप किन चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हो कि ये अभी एकदम सडन हो गया, मिस हैंडलिंग हो गई, चलो ठीक है, आपको, हमको सबको लगता है कि जो भी इतनी एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं कि लगता है कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको ओवर अटैचमेंट है चीज़ों से भी, तो आप बहुत पैनिक मोड में जाओगे, आपको बहुत दुख होगा, बहुत ओवर थिंकिंग, गिल्ट की साइकिल में आप फंस जाओगे। लेकिन अगर आप समझोगे कि हर एक का लाइफ स्पैन होता है, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, मिस हैंडलिंग हो गई, ये होना ही था और जानबूझ के ऐसा नहीं किया, तो आप वो गिल्ट के लूप में नहीं फंसोगे, जल्दी एक्सेप्टेंस हो जाएगी, एंड अपनी केयर से उसकी रिपेयरिंग हो जाएगी। मान लीजिए उसका जो ऊपर गार्ड लगाते हैं, जिसको टेम्पर बोलते हैं, वो आप चेंज करा दोगे, ठीक है, या किसी और वे में कुछ भी जो हुआ है उसको आप रिपेयर करा दोगे, एंड देन फिर आप केयरफुल हो जाओगे, या आप समझोगे कि हाँ ठीक है भाई, इसकी लाइफ इतनी थी, एक्सेप्टेंस आ जाएगी आपके अंदर, आप इजीली मूव कर जाओगे। तो चीज़ों के मामले में इस तरीके से आप अटैचमेंट से दूर हो। कोई नया कपड़ा लिया और एकदम से नया आपने पहना शर्ट, और पता चला वो कहीं अटक गई, फट गई, तो कितना दुख होता है, कितना तकलीफ, क्योंकि एकदम से हम उसकी वैल्यू जो होती है ना, उससे अटैच्ड होते हैं। वो हो सकता है हम पर पहन कर बड़ी खिल रही थी, या बड़ी महंगी थी, या किसी ऐसे ख़ास इंसान ने गिफ्ट की थी जिससे बड़े इमोशंस अटैच थे, तो वो उसी की वजह से आपको अटैचमेंट फ़ील हो रहा था। अब वो आपको दुख होगा, लेकिन अगर आप ओवर अटैचमेंट शो करोगे तो वही बात आपके दिमाग में घूमेगी। तो एक्सेप्ट करो कि कोई चीज़ भी अगर कितनी भी वैल्यूएबल हो आपके लिए, कितना भी उससे कोई डीप इमोशन जुड़ा हुआ हो, फीलिंग जुड़ी हुई हो, सबकी एक लिमिट होती है। किसी की लिमिट बहुत शॉर्ट
पीरियड की होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ऐसे ही लोग भी है, आप किसी कितना भी प्यार कर लो, कुछ भी है, वो वैसे आपसे दूर नहीं जाएगा, लेकिन कभी कुदरत आपको उससे दूर कर देगी। अगर ओवरली अटैच्ड हो गए तो क्या होगा, जीवन की अल्टीमेट सच्चाई के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे रियलिटी को, रोते रहोगे, उसी चीज़ को बार 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 अंदर अपने घाव को रोज़ जिंदा रखोगे, तकलीफ में रहोगे। तो आपको जिनसे अटैचमेंट है वो चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी भी, पर उन्हें फिर से संभालने के लिए आपको एक बैलेंस्ड इमोशनल माइंड चाहिएगा। जिन लोगों से आपको प्यार है वो दुनिया भी छोड़कर जाएंगे, उनको चोट फेंट भी लगेगी, उनकी तबीयत भी खराब होगी, वो कभी बिजी भी होंगे, वो अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे, दूसरे लोगों को भी टाइम दे रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। इन सब के बीच में भी बैलेंस वे में आपको अटैचमेंट को हेल्दी वे में मेंटेन करना है, और लाइफ में एक्सेप्टेंस तो की क्या है वो, कि ये चीज़ें होंगी, इसके लिए एक्सेप्टेंस एंड अपने आप को उस इंसान की ज़िंदगी का या उस चीज़ का मालिक मानने या बना देने की बजाय हिस्सा बना कर रखना है। क्योंकि जब आप मालिक बन जाते हैं किसी भी इंसान के या किसी चीज़ के तो बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जब आप उसका एक पार्ट बनते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होती है। लाइफ को फ्लो में चलाने के लिए एक्सेप्टेंस चाहिए हेल्दी वे में। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई। सो माय डियर वंस, ये सबकी रिक्वायरमेंट है, लोगों को बहुत अटैचमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ में बैलेंस ला देगा। इस वीडियो को आप अपना प्यार भी दीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपने क्या सीखा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना खास ख्याल रखिएगा।